हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर गिल्लू का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड होंगे। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें और देख करके इसका आंसर कमेंट करें पहले, ताकि आपको देखना है कि आपका प्रिपरेशन कितना हो चुका है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और देखिए और इसका आंसर कमेंट करें। साथ साथ में मैं आपको इसका आंसर भी बताते चलूंगा। चलिए तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इन द स्टोरी गिल्लू। देखिए गिल्लू क्या है स्टूडेंट्स, आपको समझना है। यहाँ पे गिल्लू जो है एक स्टोरी है, ऐसे नहीं है, स्टोरी है, ठीक है, ड्रामा भी नहीं है। इन द स्टोरी गिल्लू, गिल्लू जो स्टोरी है, द नारेटर फाउंड एंड इंजर्ड बेबी स्क्वारल इन हर। जो नारेटर यानी कि लेखक हो गया, जो इसका नारेटर है, लेखक है, जो गिल्लू चैप्टर को लिखे है ना, महादेवी वर्मा लिखे है ना। इन द स्टोरी गिल्लू द नारेटर फाउंड एंड इंजर्ड बेबी स्क्वारल इन हर, है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिल्लू चैप्टर का जो नारेटर है, उस नारेटर ने फाउंड कहाँ पाया, इंजर्ड बेबी स्क्वारल, यानी घायल एक स्क्वारल बेबी था उसमें, वो कहाँ पे पाया, उसको कहाँ पे वो देखी महादेवी वर्मा। इन ऑफिस में देखी, या गार्डन में देखी, या ऑप्शन सी बरामदा में देखी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। वो जो घायल गिलहरी का जो बच्चा था वो कहाँ पे था, ऑफिस में या गार्डन में या वरांदा में या नॉन ऑफ दिस, कहाँ पे। अब आप सही ऑप्शन कौन सा है आप पहले इसका आंसर कमेंट कर ले। पहले आप आंसर कमेंट कर ले, फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी लगे ना कि इस चैप्टर का जो लेक्चर आप देखे थे कितना प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसका हमें आंसर देखते हैं। देखिए गार्डन, ठीक है, ये गार्डन में वो पड़ा हुआ था, गिलहरी का जो बच्चा था वो घायल हुआ था, जो दो कौवा जो था ना उसको मार करके गिरा दिया था। कहाँ पे, गार्डन में, ठीक है, बरामदा में नहीं, ऑफिस में नहीं, ठीक है, गार्डन में। ये आपको ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, गिल्लू हैज रिटन बाय। गिल्लू जो चैप्टर है कौन लिखे हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए महादेवी वर्मा लिखी है, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी विमल रॉय, ऑप्शन डी आरसी हचिंसन। तो पहले आप इसका आंसर कमेंट कर ले, फिर हम देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए फटाफट एबीसीडी कमेंट करना है आपको, एबीसीडी करके आप आंसर कमेंट कीजिए, देखा जाए आपको पता चले कि आप कितना अब इसमें आपको याद है या भूल चुके हैं या दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता है इस चैप्टर का। तो चलिए अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर होगा महादेवी वर्मा, ठीक है, आपको याद होना चाहिए जो गिल्लू चैप्टर है ये महादेवी वर्मा लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिल्लू इज अ स्टोरी ऑन। गिल्लू जो है किस पे बेस्ट स्टोरी है, किस चीज पर ये कहानी है। ऑप्शन ए है पैरोट पे है, ऑप्शन बी है राइट पे है, ऑप्शन सी डॉग पे है, और ऑप्शन डी स्क्वायरल पे है, गिलहरी पे है। अब कौन सा ऑप्शन सही है आप पहले कमेंट करके बताएं, फिर हम देखते हैं आपको इसका आंसर भी बताते हैं। चलिए बच्चों फटाफट आप पहले कमेंट कर ले बाबू, फटाफट इसका आंसर कमेंट करें कौन सा आपको सही लग रहा है, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर समझ लेते हैं। इसका आंसर होगा स्क्वायरल, ऑप्शन डी, ठीक है। गिलहरी पे ये चैप्टर लिखा गया, ठीक है, डॉग पे नहीं लिखा गया है, पैरोट पे नहीं लिखा गया है, राइट पे नहीं लिखा गया, ठीक है। आपको याद होना चाहिए गिल्लू यानी कि किसका नाम है, गिल्लू किसका नाम है, गिलहरी का नाम है। आप लेक्चर आप एक बार देख लीजिए, अगर नहीं लेक्चर देखे हैं तो एक बार बढ़िया से लेक्चर को देख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, गिल्लूज फेवरेट फूड वाज। गिल्लू का फेवरेट फूड को क्या था, क्या था गिल्लू का फेवरेट फूड। ऑप्शन ए देख लेते हैं, ऑप्शन ए काजू, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी ब्रेड, ऑप्शन डी जैम। अब आप पहले आंसर कमेंट करिए कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर कमेंट कर ले। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए जो है काजू, ये सही है। गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था बच्चों, काजू था, बिस्किट भी नहीं था, ये सब नहीं था, ठीक है, ब्रेड भी नहीं था, राइस भी नहीं था, फेवरेट फूड क्या था, काजू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 ये है, गिल्लू वुड इन्फॉर्म्ड बाय ट्विटरिंग। जब गुल, देखिए ये क्वेश्चन क्या कर, क्वेश्चन है कि गिल्लू उड, गिल्लू को जब भूख लगती थी ना तो वो कैसे इन्फॉर्म करता है, गिल्लू उड इन्फॉर्म्ड बाय ट्विटरिंग, क्या करता था, ट्विटरिंग। अब ऑप्शन देखते हैं क्या करता था जब उसको भूख लगती थी। ऑप्शन ए
ट्विटरिंग टिक 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 करता था, या चिक चिक करता था, या ट्रिंग ट्रिंग करता था, या क्रिंग क्रिंग करता था, है ना। ट्विटरिंग टिक टिक, या ट्विटरिंग चिक चिक, या ट्विटरिंग ट्रिंग ट्रिंग, या क्रिंग क्रिंग। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? पहले आप आंसर कमेंट कर ले स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए फटाफट आप आंसर कमेंट करें, फटाफट आंसर कमेंट करें। चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। देखिए ट्विटरिंग चिक चिक करता था, जब भी गिल्लू को भूख लगती थी ना, तो वो क्या करता था, ट्विटरिंग चिक चिक करके वो महादेवी वर्मा को इन्फॉर्म करता था, है ना। और महादेवी वर्मा उसको खाने के लिए क्या देती थी? काजू देती थी, क्योंकि काजू जो था उसका फेवरेट फूड था, है ना। तो चलिए आप इतना समझ गए। एक बार लेक्चर भी देख लें, अगर नहीं देखें तो एक बार लेक्चर देख ले, बहुत मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, A squirrel has a life span of। फ्रेंड्स इसमें ये पूछा जा रहा है, जो गिलहरी है ना, स्क्वायरल है ना, इसका लाइफ स्पेन कितने ईयर्स का होता है, कितने साल का होता है ना। आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कितने साल के बाद वो बेचारा मर गया ना। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 ईयर्स, ऑप्शन डी 4 ईयर्स। आप आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, पहले आप कमेंट करके बताएं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए फटाफट आंसर कमेंट करें, आप फटाफट आंसर कमेंट करके आप बताएं, ठीक है। ओके चलिए 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर होगा इसका 2 ईयर्स। सो हम लोग पढ़ चुके थे, लेक्चर में देखे थे, जो स्क्वायरल ना उसका लाइफ स्पेन क्या होता है, 2 ईयर्स का लाइफ स्पेन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, गिल्लू वाज इंजर्ड बाय। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है, कह रहे हैं कि गिल्लू जो था, गिलहरी जो था, कैसे घायल हुआ था। इंजर्ड मतलब घायल, गिल्लू कैसे घायल हुआ था। ऑप्शन ए क्रोच, बाय क्रोच मतलब कि कौवा के द्वारा घायल हुआ था, क्रोच। बाय स्क्वायरल, गिलहरी उसको मार दिया था। ऑप्शन सी पैरोट उसको मार रहा था। ऑप्शन डी मंगूज उसको मार रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? गिल्लू जो था वो कैसे घायल हुआ था, कैसे इंजर्ड हुआ था, कौन सा सही लग रहा है, ठीक है। चलिए आप पहले आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद हम आपको इसका आंसर भी बताते हैं। आप आंसर कमेंट कीजिए पहले अपना, जो भी आंसर है आपका, आप आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स फटाफट हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोच, है ना, कौवा उसको मार करके गिरा दिया था ना। ये आप कहानी में बढ़िया से समझे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ। महादेवी वर्मा जो है ये किसका ऑथर है? ऑप्शन ए गिल्लू, गिल्लू चैप्टर का ऑथर है महादेवी वर्मा, या ऑप्शन बी द पैस फॉर लिविंग चैप्टर का ऑथर है महादेवी वर्मा, या वंस अपॉन अ टाइम चैप्टर का ऑथर है। ऑथर मतलब लेखक, है ना, कोयल चैप्टर का राइटर है। तो स्टूडेंट्स कौन सा आपको सही लग रहा है, फटाफट आप आंसर कमेंट करें, फिर हम बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए पहले आप आंसर कमेंट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो आंसर गिल्लू, है ना, गिल्लू जो चैप्टर है इसका राइटर जो है, ऑथर जो है महादेवी वर्मा है, ठीक है, आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। द नरेटर क्लीन्ड द वुंड्स एंड अप्लाइड। नरेटर ने, लेखक ने, राइटर ने क्या किया? क्लीन्ड द वुंड्स, घाव को साफ किया। क्लीन मतलब साफ करना, वुंड्स मतलब घाव को साफ किया। एंड अप्लाइड, और क्या उस पे लगाया, क्या अप्लाइड किया? ऑप्शन ए जो है डिटॉल अप्लाई किया, उसके घाव पे डिटॉल रखा। ऑप्शन बी जो है पेंसिनिल, पेंसिन देखिए पेनिसिलिन, पेनिसिलिन मलम जो है ना वो रखा, या टूथपेस्ट उसके ऊपर रख दिया, या नन ऑफ दिस, इनसे कुछ भी नहीं। तो आप फटाफट पहले इसका आंसर कमेंट कर लें, फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए आप बताइए, डेटॉल, पेनिसिलिन, टूथपेस्ट, नन ऑफ दीज। चलिए फटाफट आप आंसर कमेंट कर ले बच्चों, फिर हम देखते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन, ठीक है, वो मलहम था ना, वाइंटमेंट था ना, पेनिसिलिन वाइंटमेंट अप्लाइड की है ना महादेवी वर्मा उसके घाव पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हु स्टार्टेड कॉलिंग टीनी बेबी स्क्वायरल एज गिल्लू। जो टीनी बेबी स्क्वायरल था, गिलहरी का जो छोटा बच्चा था गिल्लू, उसको गिल्लू कहना किसने स्टार्ट किया, है ना। ऑप्शन ए हर सर्वेंट, ऑप्शन बी हर सॉन, द ऑथर,
हर डॉटर। स्टूडेंट्स द ऑथर यानी कि इसमें का जो लेखक है महादेवी वर्मा इसके जगह पे होगा, है ना, सहरसा या उसका महादेवी वर्मा का नौकर या महादेवी वर्मा का बेटा या महादेवी वर्मा की बेटी, है ना। तो आप इसमें बताइए किसने गिल्लू कहना स्टार्ट किया। चलिए आप आंसर पहले कमेंट करें, फिर हम आगे चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आप आंसर कमेंट कर ले, फिर हम देखते हैं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी द ऑथर यानी कि महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने गिल्लू कहना स्टार्ट किया, है ना, स्क्वायरल बेबी को, जो गिलहरी का बच्चा था उसको गिल्लू कहना किसने स्टार्ट किया? द ऑथर महादेवी वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्हाट वाज everyone remarked about the wounded squirrel। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ, कहा जा रहा व्हाट वाज एवरीवन रिमार्क्स, सभी ने क्या कह रहे थे किसके बारे में? अबाउट द wounded squirrel, जो स्क्वायरल था, जो गिलहरी का बच्चा था, वो wounded यानी कि जो वो घाव पड़ गया था, वो गिर गया था, जो गार्डन में गिरा हुआ था, कौवा उसको मार करके गिरा दिया था। तो सभी लोग देख करके क्या कह रहे थे? सभी लोग वहां पे बहुत लोग जमा हो गए थे, सभी लोग देख करके क्या करते, वहां पे महादेवी वर्मा भी थी। तो चलिए ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए जो है, ही इट वुड सर्वाइव, है ना, वो लोग कह रहे थे इट वुड सर्वाइव, ये जी जाएगा, लोग कह रहे थे ये जी जाएगा। ऑप्शन बी हाफ चांस ऑफ सर्वाइव, हाफ चांस है जीने का, नहीं भी जी सकता है जी भी सकता है, ये कह रहे थे। या ऑप्शन सी इट वुड नॉट सर्वाइव, अब ये नहीं जी सकता, अब इसको छोड़ दिया जाए, क्या ये बात कह रहे थे? या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इसमें से कुछ नहीं कह रहे थे, कुछ भी लोग नहीं कह रहे थे, चुपचाप थे। तो स्टूडेंट्स आपको कौन सा इसका आंसर सही लग रहा है? आप इसका आंसर कमेंट करें, फटाफट आप आंसर बताएं, ठीक है। अगर आप लेक्चर को बढ़िया से देखे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। अगर आपको अगर इसका आंसर नहीं पता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार और आपको लेक्चर को देखना चाहिए, जो गिल्लू चैप्टर का लेक्चर बनाया गया है, उस लेक्चर को एक बार और देखें और इसका बढ़िया से अच्छा से तैयारी कर लें। तो स्टूडेंट्स चलिए अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा इट वुड नॉट सर्वाइव। स्टूडेंट्स देखिए कहानी में आपको याद दिला देता हूँ। देखिए जब वो टीनी स्क्वायरल बेबी जो था, वो जब गिरा पड़ा था, है ना, ब्लड निकल रहा था, है ना, कौवा उसको मार के गिराया था, तो बहुत लोग जमा हो गए थे और सभी लोग ये कह रहे थे अब ये नहीं बचेगा, चलो छोड़ दिया जाए, हटाओ, अब ये नहीं बचेगा। लेकिन महादेवी वर्मा ने कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, हम इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। महादेवी वर्मा ने सोचा, इसको उठाया, सोचा कि नहीं ये जी सकता है, उसको उठाया, उठा करके महादेवी वर्मा ने लाई और उसका वुंडेड को साफ किया, घाव साफ करके। बहुत सारा कहानी है ना, उस लेक्चर को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, Which of the following name was given to the squirrel। ठीक है, स्क्वायरल जो था, गिलहरी जो था, गिलहरी को क्या नाम दिया गया था? क्या नाम था गिलहरी का? ऑप्शन ए गीला, गिलहरी का गीला नाम था। या ऑप्शन बी गीले नाम था। या ऑप्शन सी गिल्लू। या ऑप्शन डी गौती। अब आप बताइए उस गिलहरी का, स्क्वायरल का क्या नाम था? गिल्ला, ऑप्शन बी गिल्लू, क्या नाम था? चलिए अब पहले इतना आसान क्वेश्चन, इसका आंसर पहले आप कमेंट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर कमेंट करेंगे आप, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए गिल्लू था ना, आप तो जानते हैं बहुत आसान है, चैप्टर का ही है, गिल्लू नाम चैप्टर का ही है, कौन सा गिल्लू यूज होगा ना, हो सकता है उस समय से हम लोग यही बात कर रहे कि स्क्वायरल बेबी का नाम गिल्लू, महादेवी वर्मा ने कहा, उस समय से यही कहानी चल रहा था। इसका आंसर तो बच्चा बता देगा, है कि नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स ये भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, हाउ मेनी वुंड्स डिड द स्क्वायरल हैव। वो जो स्क्वायरल जो था, गिलहरी जो था, उसके ऊपर कितने घाव पड़े हुए थे, कितने घाव हो गया था? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। अब आप बताइए गिलहरी पे कितना घाव पड़ा था, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर कमेंट, कितना घाव पड़ा था, 1 2 3 या 4? इसका पहले आप आंसर कमेंट कीजिए, फिर हम इसके आंसर हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर कमेंट कर लें आप। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा 2। 2 घाव पड़ा हुआ था ना, कौवा मारकर उसको 2 घाव कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कितने घाव उसको लगा था, तो 2 घाव लगा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं।
सो इसमें ये कहा जा रहा है, वन मॉर्निंग, एक सुबह महादेवी वर्मा इंटर्न द वरांडा फ्रॉम, एक सुबह जो है, सुबह की बात है ना, सुबह में क्या महादेवी वर्मा जाती है, इंटर करती है बरामदा, है ना, इंटर द बरामदा फ्रॉम, बरामदा में जाती है। अब कहाँ से निकल करके बरामदा में जाती है? क्वेश्चन में ये करे, एक सुबह महादेवी वर्मा कहाँ से निकल करके बरामदा में जाती है? अब ऑप्शन ए है, चलिए, ऑफिस से निकल करके बरामदा में जाती है, या रूम से निकल करके बरामदा में जाती है, या क्लास से निकल करके बरामदा में जाती है, या नॉन ऑफ दीज। अब आप बताइए स्टूडेंट्स, वो सुबह की जो बात है, जिस दिन वो महादेवी वर्मा ने देखी कि वो गिलहरी का बच्चा गिरा हुआ है, तो कहाँ से निकल करके गई थी बरामदा में? कहाँ से निकल कर गई? ऑफिस से, या रूम से, या क्लास से, या नॉन ऑफ दीज? आप बताइए, ठीक है। पहले आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, जो भी आंसर हो आपको लग रहा है कमेंट कीजिए। आंसर तो हम अभी बताऊंगा आपको, अभी बता देते हैं। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जो है रूम में से, अपने रूम में से एक सुबह में जैसे महादेवी अपने रूम से निकली तो देखी क्या कि जो स्क्वायरल बेबी जो था गिरा पड़ा था ना, दो को वो वहां पे चोंच में चोंच लड़ा करके खेल रहा है ना। ये कुछ देर के बाद उनको महसूस हुआ, अरे ऐसी तो कुछ अलग बात है, जब नज़दीक जा करके देखी तब, है ना। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, अगर आप नहीं देखे हैं, ठीक है, आप अगर ये आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार जा करके उस लेक्चर को पढ़ें, बहुत मजा आएगा, ठीक है। द गिलू चैप्टर वो बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत अच्छा है, और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स लेक्चर जो है उसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी उसमें कराए हैं, देखें खूब बढ़िया से, उसका नोट्स बना ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ये है स्टूडेंट्स, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन इज, जो ट्रांसफॉर्मेशन पहले कॉमन नाउन था, कौन? गिल्लू की बात हो रहा है यहाँ पे, स्क्वायरल की बात हो रहा है। स्क्वायरल जो था, गिलहरी था, उसका एक कॉमन नाम, बस एक गिलहरी था, कॉमन था, लेकिन उसको प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट किया गया। तो प्रॉपर नाउन क्या था? गिल्लू, ऑप्शन बी गोलू, ऑप्शन सी गीला, ऑप्शन डी गीले। अब आप बताइए, उसको कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन जब बनाया गया, कि नेम रखा गया, तो क्या नाम रखा गया? अब आप ऑप्शन इसका पहले कमेंट करें, कौन सा सही लग रहा है, पहले आप कमेंट कर लें, फिर हम देखते हैं क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए फटाफट आप कमेंट करें बच्चों, समय ना ले, क्योंकि समय लेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि वीडियो बहुत छोटा बनाया जाए, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन है ए जो है ऑप्शन सही है, गिल्लू, ठीक है, गिल्लू ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन ए जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, गिल्लू वाच एन, अब गिल्लू जो था क्या था, है ना, गिल्लू वाच एन। आप चलिए ऑप्शन ए जो है क्या लिखा है, इंक्लूजन था, ऑप्शन बी जो है अलाउंस था, या ऑप्शन सी है एक्सेप्शनल था, ऑप्शन डी है एडमिटेड था। गिल्लू कैसा था? देखिए अब पहले आप देखिए, मैं कहानी जब पढ़ा रहा था, मैं आपको ये लिखा भी हूँ, जो मैं आपको पर ये असाइनमेंट जो दिया था, पीडीएफ जो दिया था, इसमें मैं लिखा भी हूँ, ये बहुत बढ़िया से ये बताया भी हूँ। आपको याद आना चाहिए कैसा था गिल्लू, है ना। चलिए इसका ऑप्शन पहले आप कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स देखिए क्या है कि महादेवी वर्मा बहुत सारे जानवरों को पाल रखी थी, है ना, लेकिन सभी जानवरों में गिल्लू जो था क्या था, क्या था गिल्लू? गिल्लू अपवाद था, सभी जानवरों में गिल्लू जो था अपवाद था, है ना। गिल्लू बहुत करीब आ गया था महादेवी वर्मा के, है ना। महादेवी वर्मा भी गिल्लू के करीब थी और ये भी बहुत करीब आ चुका था, यानी कि एक्सेप्शनल। अपवाद मतलब क्या? एक्सेप्शनल, यानी कि जो गिल्लू था, गिल्लू वाज एन एक्सेप्शनल, उसमें लिखा भी है, सेंटेंस भी ये मैं पैराग्राफ में लिख करके आपको दिया हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है सही है, एक्सेप्शनल। गिल्लू वाज एन एक्सेप्शनल, वो अपवाद था, सभी जानवरों से अपवाद था, है ना। ठीक है चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 में ये कहा जा रहा है, आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, गिल्लू नाइदर एट नर वेंचर एंड गेट। फ्रेंड्स ये कह रहे गिल्लू 2 साल के बाद, जो गिल्लू है ना तो खा रहा था, ना तो गिल्लू खा ही रहा था, और ना ही कोई वेंचर, ना ही कोई वेंचर कर रहा था,
ना ही कोई मतलब कि कोई कलाकारी दिखा रहा था, उड़ इधर से उधर जाना एकदम है ना, हंसी खुशी में रहना, इस टाइप का नहीं कर रहा था गिल्लू। और उसके बाद क्या हुआ, एंड गेट, उसके बाद क्या हुआ, एंड गेट लाइव। और ऐसे करने के बाद वो खूब बढ़िया से जीने लगा या डेथ है, उसके बाद ऐसे करने से वो मर गया, ना खा रहा था ना पी रहा था, बाद में मर गया। या ऑप्शन सी हैप्पी रहने लगा, खुश रहने लगा। ऑप्शन डी अनहैप्पी, ना खुश रहने लगा। तो स्टूडेंट्स इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही है, पहले आप तो कमेंट करके बताएं मुझे कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट आप आंसर बता दें, फटाफट आंसर बताएं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। डेथ है ना, क्या है कि वो गिल्लू कुछ ना 2 साल जब उसका लाइफ स्पेन, देखिए स्टूडेंट कहानी में क्या बताया गया है, गिल्लू का लाइफ स्पेन 2 ईयर्स, 2 साल के बाद वो क्या है कि धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा, है ना। बीमार पड़ने लगा गिल्लू, ना तो कुछ खा रहा था ना तो कुछ पी रहा था, है ना। वो माजू ये चुपचाप शांत बैठा हुआ था, है ना। तो और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बीमार पड़ते 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 मर गया, डेथ कर गया, है ना, डेथ कर गया, ठीक है। तो ये आपको पता है कि उसका लाइफ स्पेन 2 ईयर्स का होता है। 2 ईयर्स के बाद वो बीमार पड़ने लगा, धीरे धीरे बीमार हो गया, कमजोर हो गया, और अंत में उसका वो मर गया ना, ठीक है, डेथ कर गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, गिलूज स्विमिंग वाच टेकन ऑफ आफ्टर हिज। स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि गिल्लू का, देखिएगा गिल्लू का स्विंग मतलब क्या, झूला, गिल्लू का जो झूला था जिस पर झूल झूल रहा था ना, उसको उतार करके रख दिया गया, टेकन ऑफ, उतार कर रख दिया गया। आफ्टर दिस, किसके बाद उतार करके रख दिया, जब वो जन्म लिया तब उतार कर रख दिया गया, या वो खेल रहा था तब उसको उतार कर रखा गया, या डेथ उसके मरने के बाद झूला को उतार दिया गया, या इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। गिल्लू का स्विंग जो था, झूला जो था, कब उतारा गया था, उसका जन्म के बाद, जन्म जब हुआ तब उतारा गया, या प्ले जब खेल रहा था तब, या मरने के बाद, नन ऑफ दीज। चलिए फटाफट अब आंसर आप कमेंट कीजिए। अब हम लोग इसका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आंसर कमेंट किया, चलिए देखते हैं इसका आंसर सही कौन सा है। डेथ, आफ्टर डेथ, जब गिल्लू मर गया तब उसके झुलवा को उतार करके रख दिया गया, है ना। आपको कहानी अच्छा से याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ। महादेवी वर्मा किस चैप्टर का ऑथर है, गिल्लू चैप्टर का, ऑप्शन बी द पैस फॉर लिविंग चैप्टर का, ऑप्शन सी वंस अपॉन अ टाइम, और ऑप्शन डी कोयल का। किस चैप्टर का महादेवी वर्मा ऑथर है, मतलब लेखक है, ठीक है, या राइटर है, ठीक है। चलिए आपको इसका भी आंसर बहुत आसान है, ये भी, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आप आंसर आप कमेंट कीजिए फटाफट, आपको पता है बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा गिल्लू, ठीक है, गिल्लू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द गिल्लू इज एन। गिल्लू क्या है ना, अब गिल्लू जो चैप्टर वो क्या है, गिल्लू चैप्टर जो है क्या ऐसे है, या स्टोरी है, या पोयम है, या ड्रामा है। आपको कौन सा ऑप्शन सही लगा, गिल्लू क्या स्टोरी है, या ऐसे है, पोयम है, ड्रामा है, क्या है गिल्लू चैप्टर। चलिए फटाफट आंसर आप कमेंट कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट स्टूडेंट्स इसका भी आंसर कमेंट कर ले। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी बी जो है सही है, स्टोरी। गिल्लू जो है ना ऐसे नहीं है, द पैस फॉर लिविंग पहला चैप्टर वो ऐसे है ना, आर.सी. हचिंसन जिसका राइटर है ना, ये स्टोरी है। तो स्टूडेंट्स जितना भी आप चैप्टर इसमें देखिए, पहले देखिए टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने से पहले आपको चैप्टर का लेक्चर देखना होगा, बढ़िया से लेक्चर देखिए और उसको खूब बढ़िया से नोटबुक बनाइए, और जितना भी उसमें क्वेश्चन है सबको सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम आते आते ऑल चैप्टर आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ फाइल चाहिए, आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज पीडीएफ फाइल, जैसे पैस फॉर लिविंग चैप्टर 1 का पीडीएफ फाइल चाहिए, गिल्लू चैप्टर का पीडीएफ फाइल चाहिए, है ना, उसका क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो स्टूडेंट्स आप ना ये टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं, वहाँ पे पूरा सब जो भी चैप्टर है सभी चैप्टर का पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे जा करके आपको सर्च करना होगा क्वेस्ट कोचिंग सेंटर गोपालगंज। जब सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे अपना चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद उसमें सभी पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स
इस चैप्टर में मात्र इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। हर चैप्टर में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।